हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट गणित में पैटर्न और उसका टॉपिक 1.1 जो है इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। टॉपिक 1.1 करेंगे इसके अंदर। गणित क्या है इसको करेंगे हम इसके अंदर। तो ये हम आपको शुरू में बता देता हूँ कि अब जो ये आपका मैथमेटिक्स आया है इसके अंदर आप सिंपल ऐसे नहीं कि जैसे पहले एक्सरसाइज या प्रश्नावली जो दे रखी होती थी उनको आपने सीधे क्वेश्चन देखे उनको सोल्व कर दिया। ये एक्टिविटी बेस है सारे का सारा मैथमेटिक्स। अब जो न्यू मैथमेटिक्स है उसमें आपको जो सारा मेटेरियल दे रखा सारा पढ़ना पड़ेगा और सारा समझना पड़ेगा। उसको समझेंगे तो काफ़ी कुछ आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी अगर ध्यान से देखेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते। गणित क्या है? सबसे पहले गणित पैटर्नों, जिनको प्रतिरूप भी कहते हैं, की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का क्या है स्पष्टीकरण है। कि यहाँ अपने आसपास जो पैटर्न है अलग अलग प्रकार के उनका स्पष्टीकरण कैसे उसके बारे में है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने इत्यादि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी हमारी सहायता करते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर इसके अंदर प्राप्त होंगे। रचनात्मक और कलात्मक अवसर मिलेंगे। यह बात ध्यान रखने योग्य है। क्या यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्राय ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों से बाहर हैं जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। यह आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे पढ़ रहा हूँ तभी आपको समझ आएगा क्या आ रहा है इसके अंदर। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने के लिए पहुंचाया। तारों और ग्रहों की खोज, उपग्रहों की खोज, उनका पैटर्न देखने के बाद मनुष्य के मन में आए कि ये ऐसे क्या हो रहा है और तब जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक पहुंच पाए। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने यानी कि पहुंचाने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इसी प्रकार जीनोम के आपका कोशिका के अंदर आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, जहाँ से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का आदान प्रदान होता है, गुण पहुँचते हैं। वहाँ भी उन जीन के ऊपर ही पैटर्न होते हैं जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण जिनमें से यह एक है। अब एक एक्सरसाइज है ये और इस एक्सरसाइज में है आपका क्या, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? पहला क्वेश्चन क्या पता लगाना हमने, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों या घरों, अन्य जटिल भवनों का निर्माण करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। इन दो प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे अभी। तो ये है हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है पहले प्रश्न का उत्तर, क्या खरीदारी में दुकानों में सामान्य कीमत की गणना करना, बजट बनाना और खर्चों का प्रबंधन करना, छूट और बिक्री की गणना करना, खाना पकाने में सामग्री को मापना और अनुपात का पालन करना, समय की गणना करना और खाना पकाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना,
समय और यात्रा के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। समय देखना और शेड्यूल बनाना, दूरी की गणना करना और यात्रा की योजना बनाना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है, उसका आंसर देखिए यहाँ पे। सेकंड का आंसर ये है आपका, गणित ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर, पहली बात किसको, वैज्ञानिक अनुसंधान को। दूसरा, परिवहन में सुधार करके। तीसरा, कैलेंडर के माध्यम से समय को व्यवस्थित करके। और चौथा, तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देकर मानवता को महत्वपूर्ण रूप से क्या है, आगे बढ़ाया है। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर यही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न, संख्याओं में पैटर्न, जो आपका ये 1.2 दे रखा है, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। संख्याओं में पैटर्न नेक्स्ट में ये देखेंगे।